पहली चीज़ आपने अभी एक बात कही थी कि दीनदार तबका अपने वक़ार को कैसे कायम रखे। ये बहुत अहम बात है। जो उलमा हैं और मज़हबी क़ायदीन हैं, उनका एक एहतराम और जज़्बा अक़ीदत होता है अवामुन्नास के दिलों में। तो कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से आवाम के दिलों में अक़ीदत उलमा कम हो। मुझे भी किसी ने एक क्लिप भेजा जिसमें एक मौलाना साहब हैं, मुफ्ती हैं, वो व्लॉगर बन गए और वो बाकायदा व्लॉगिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों की। तो मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एज़ आ आलिम कोई बंदा इस तरह का काम करेगा जिसकी वजह से एक वक़ार पर फ़र्क आए, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें। दूसरी चीज़ शबीर भाई जो बहुत अहम है वो है इंतखाब अल्फाज। देखें, आपके बारे में कोई भी राय कायम करता है वो आपके अल्फाज को सुनकर राय कायम करता है। अगर आप अपने आप को एक दर्जे से घिरा देंगे या किसी की मुखालफत में आप इतना नीचे आ जाएंगे कि सूक़ियाना ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपके बारे में अच्छी राय कायम नहीं करेंगे। हाँ। तीसरी चीज़ है मौजू का इंतखाब। अब बाज़ लोग थंबनेल इस तरह के बनाते हैं जो शर्मनाक होते हैं, यानी फैमिली के साथ वो सामने आ जाएं तो बड़ा अफसोस होता है। और ये कोई छोटे मोटे नाम मैं आपको नहीं बता रहा, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन्होंने पैसा हासिल करने के लिए या शोहरत हासिल करने के लिए अपने आप को इतना घिरा दिया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे थंबनेल्स बनाए कि हमारे पास पब्लिक आए, और वो अफसोसनाक और शर्मनाक है। चौथी बात इसमें यह है कि देखें, आज आप और मैं बैठे हैं, हमारे परदादा क्या थे हमें नहीं पता, हमारी परदादी क्या थी हमें नहीं पता। दो नस्ल पीछे चले जाएं, उनके बारे में हमें कोई डेटा नहीं मिलता। आज आप जो कर रहे हैं, आप अपनी दो नस्ल बाद वालों के लिए ये तायीन करके जा रहे हैं कि वो आपको देखेंगे कि मैं कैसा था, कैसे थे, यानी आपकी सोच, आपकी जहनीत क्या थी, वो बैठ के डिस्कस करेंगे। आप प्रूफ देकर जा रहे हैं। तो आज आप जब काम कर रहे हैं तो आप अपनी दो नस्ल बाद को जहन में रखें कि जब वो मुझे देखें तो वो शर्मिंदा ना हो कि हमारा दादा ऐसा था, हमारा परदादा ऐसा था, हमारी दादी ऐसी थी, हमारी परदादी ऐसी थी। अपने किरदार के हवाले से कोई ऐसा काम ना छोड़कर जाएं। ये तो ज़ाहिरी एतबार से आप एक ऐसा प्रूफ है जो दुनिया शायद जब तक कायम है, इंटरनेट मौजूद है, वो आप प्रूफ देकर जा रहे हैं। तो ये बात जब आपके पेश नज़र होगी तो आप गलती नहीं करेंगे। और सस्ती शोहरत के लिए आप अपने जिस्म की नुमाइश, अपनी माशरे के अंदर फहाशी और यानी गालियाँ, इन तमाम चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। आपको अपनी इज़्ज़त नफ्स का एहसास होगा। जो सवाल आपने किया वो बहुत अहम सवाल है कि जो मजहबी तबका है और वो अहल नहीं है, और मसला बता रहा है, अहल नहीं है, दरस कुरान दे रहा है, अहल नहीं है, दरस हदीस दे रहा है, उसका नुकसान कितना है। इसके बारे में आक़ाए करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में लोग नाअहल को कुर्सियों पर बिठा देंगे, आलिम मान लेंगे। फ़फ़्तऊ बिग़ैर इल्मिन, वो बग़ैर इल्म के फ़तवा देंगे। फ़दल्लू, वो ख़ुद तो गुमराह होंगे, व अदल्लू, और लोगों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह। अब ये फ़साद फ़िद दीन है कि आप जिस चीज़ के अहल नहीं है आप वो काम कर रहे हैं, और आप वो काम दुनिया के लिए कर रहे हैं। एक आयत मुबारका इस मौजू से रिलेटेड है, वो मैं पढ़ देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, बेशक वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं, अन तशीअल फ़ाहिशतु, के फ़ाहिशा यानी बेहयाई आम हो, फिल लज़ीना आमनू, उन लोगों में जो अहले ईमान हैं। तो उनका क्या है, फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया और आखिरत में।